अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मुझे बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही थी और मुझसे पूछा जा रहा था कि आप इस सवाल का जवाब दें। जो आपने टाइटल देखा थंबनेल पे, मैंने पाकिस्तान के तमाम घोस्ट हंटर और स्पेशली सजाद सलीम को आज मुखातिब किया है। मैं इस पर वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था। बहुत दफ़ा दिल में आया कि ये क्या हो रहा है। घोस्ट हंटिंग जो लोग पसंद करते थे वो मुझे बहुत ज़्यादा फीडबैक दे रहे थे कि ये क्या चल रहा है टीवी पे, यूट्यूब पे। लेकिन मैंने कभी इस पे कोई बात नहीं की। लेकिन क्योंकि अब इतना मेरे ऊपर सवाल खड़े हो गए, मुझे इतना ज़्यादा फीडबैक मिला कि मजबूरन कि वन बाई वन मैं सबको जवाब दूँ, मुझे उसके लिए वीडियो बनानी पड़ रही है। बहुत सारे लोगों ने वो क्लिप देख लिया, जो नहीं देख लिया शायद इस वीडियो के बाद देख लें कि एक चुड़ैल जो चलती हुई आ रही है और उसके ऊपर समंदर का पानी फेंका गया और वो चीखती हुई वहाँ से भाग गई। एक रात के अंदर ही इस क्लिप को तकरीबन कई मिलियंस लोगों ने उसको देख लिया और एक रात के अंदर उसके ऊपर जो कमेंट्स आए हुए थे वो 56,000 कमेंट्स थे। और ये एक रात में किसी भी वीडियो पे इतना ज़्यादा कमेंट्स पहले नहीं आए, 56,000 कमेंट्स। मुझसे भी एक दो सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मुझे कहा जाता है आप हफ्ते में एक एपिसोड दे रहे हैं, बाकी तमाम घोस्ट हंटर एक हफ्ते के अंदर 2 एपिसोड देते हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 उनका उन्हीं हफ्ते के अंदर होता है, आप ऐसा क्यों नहीं करते? दूसरी बात, उन सबके इतना ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, आपके व्यूज़ कम क्यों आ रहे हैं? और तीसरा आज का मेन टॉपिक, वो वीडियो जो सजाद सलीम ने टीवी पे चलाई और उस पे मुझसे, क्योंकि मैं भी एक घोस्ट हंटर हूँ और लोगों का सवाल ये था कि आप दोनों ने ही पाकिस्तान में सबसे पहले घोस्ट हंटिंग शुरू की थी। मैंने रोही टीवी पे और उन्होंने एक्सप्रेस टीवी पे। तो आप इस सवाल का ज़रूर जवाब दें। मुख्तसर सी ये वीडियो है आज की, ये ज़रूर एंड तक देखिएगा। जो आज तक लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, आज आपको डिटेल से उसका जवाब देने लगा हूँ। घोस्ट हंटिंग करना, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरा एक जुनून है। मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है घोस्ट हंटिंग का। मुझे वीडियो ना भी बनानी हो, मैं तब भी घोस्ट हंटिंग करता हूँ। मैं किसी भी मुल्क में जाऊँ, मैं अपना कैमरा, मैं अपना इक्विपमेंट लेके जाता हूँ, वहाँ पे रिकॉर्डिंग ना भी करूँ, मैं घोस्ट हंटिंग करता हूँ। घोस्ट हंटिंग का मतलब ये है एक ऐसी लोकेशन पे जाना जो हॉन्टेड हो और वहाँ पे इक्विपमेंट की मदद से, या अगर आप रूहानियत जानते हैं तो उससे आप अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें आया वो जगह हॉन्टेड है या लोगों का वहम है। फिर हम लोग रिकॉर्डिंग भी कर लेते हैं और वो आप प्रोग्राम की सूरत में भी देख लेते हैं। जो मैं रिकॉर्डिंग नहीं करता वो मैं अपने लिए रिकॉर्ड करता हूँ, मुझे पता लगता है वो जगह है या नहीं है। आज आपको मैं एक लॉजिकली जवाब दे रहा हूँ, लॉजिक के साथ, मंतक के साथ। जो आप लोगों ने मुझसे सवाल पूछा है, पार्ट 1 आता है, पार्ट 2 अगले हफ्ते क्यों? बोर हो जाता है। सब 2-2 दिखाते हैं, पार्ट 1 भी उसी हफ्ते, पार्ट 2 भी उसी हफ्ते। आपका पार्ट 2 दूसरे हफ्ते होता है, तब तक हमें भूल जाता है, हम नहीं देखेंगे। व्यूज़ कम। इसका मैं आपको आज मुख्तसर सा जवाब देता हूँ। जितने भी घोस्ट हंटर हैं उनसे मैं सवाल भी पूछ रहा हूँ, वो भी मेरे सवाल का आपके जवाब दे सकते हैं बिल्कुल मुझे। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, ना गलत कहूँगा, सब अच्छे हैं। मैं अपने आप को हमेशा गलत कहता होता हूँ, लेकिन एक टेक्निकली सवाल मैं ज़रूर पूछ रहा हूँ। अगर आप एक हफ्ते में 2 प्रोग्राम करते हैं तो इसका मतलब यह है महीने के अंदर आप 8 प्रोग्राम कर रहे हैं, 8 एपिसोड। मेरे 4 होते हैं। अगर एक टीम, एक प्रोग्राम, एक घोस्ट हंटर जो अपनी एक किसी भी नाम से है, वो एक महीने में अगर 8 प्रोग्राम कर रहा है तो तकरीबन साल के उसके 96, 12 महीने होते हैं, एक महीने में 8 प्रोग्राम हैं तो साल के उसके 96, 100 लगा लें, कोई प्रोमो और इस तरह भी डाल देते हैं। महीने के 8 प्रोग्राम और साल के तकरीबन 100 एपिसोड। ये एक टीम ने की है जो पाकिस्तान की घोस्ट हंटिंग की टीम है। तकरीबन ज़्यादा है, मैं कम करके कहता हूँ, 10 टीमें पाकिस्तान में घोस्ट हंटिंग कर रही हैं। तो हर टीम ने एक साल में 100 प्रोग्राम किया तो 10 टीमों ने, इसका मतलब है 1000 प्रोग्राम एक साल में किया। और जितनी भी टीमें पाकिस्तान में काम कर रही हैं तकरीबन सबको 2-2 साल हो गए हैं। तो 2 सालों में कितने प्रोग्राम हम लोगों ने रिकॉर्ड किए? 2000 प्रोग्राम। क्या पाकिस्तान में 2000 लोकेशंस हैं जो सबकी होंगी? मैं इस पे नहीं कह रहा नहीं है, जो सबकी सब इतनी ज़्यादा हॉन्टेड हैं, वो 2000 लोकेशनें इतनी जिनात से भरी हुई हैं कि कभी लुटका देती हैं, कभी टांग खींच लेती हैं, कभी उल्टा कर देती हैं, कभी गर्दन दबा देती है, कभी खून निकाल देती है, कभी उठा के फेंक देती हैं। यानी कि मोस्ट हॉन्टेड लोकेशन ऐसी होती है। अच्छा, हम शुरू में ऐसा हुआ, कुछ टीम्स आई
उनके प्रोग्राम देखे तो मुझे ऐसा लगा कि यार मेरे पास शायद लोकेशन अच्छी नहीं है, इसलिए मैं इतना कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाता। उनके प्रोग्राम में तो कभी वो गिर जाते हैं, कभी मखलूक उठा के मार देती है, ऐसा करती है मखलूक, लेकिन उनके हर प्रोग्राम में ऐसा हो रहा था। मुझे लगा शायद मेरे पास लोकेशन अच्छी नहीं है। लोकेशन की तलाश के अंदर मैं जंगलों में गया, राजनपुर गया, लाहौर में बैठा हूँ, यहाँ पे भी बहुत सारी लोकेशन है, लेकिन मैं राजनपुर भी पहुँच के जंगलों, खंडरात, ऐसी जगह पे गया जहाँ पे इंसान नहीं है, आबादी नहीं है, खाली डाकू रहते हैं। वजह कि मोस्ट हंटेड लोकेशन ढूंढूंगा तो मुझे भी बड़े बड़े साइन मिलेंगे। वो तो वक्त ने समझाया, उन बड़े साइंस के लिए आपको लोकेशन की ज़रूरत नहीं होती, आप वैसे दिखा सकते हैं। मैंने आपसे आज सवाल पूछता हूं, पाकिस्तान की 2000 लोकेशन ऐसी हैं जो सबकी सब मोस्ट वांटेड हैं और अभी तक सब कर रहे हैं मुझ समेत। इस साल फिर 1000 लोकेशन हो जाएगी। टोटल कितनी बन गई? 3000 लोकेशन पाकिस्तान के अंदर। 3000 जगह ऐसी हैं जो इतनी खौफनाक हॉन्टेड हैं कि सब के सब कभी उल्टे लटक गए हैं, कभी खूनम खून हो गए हैं, कभी क्या, हम क्या कर रहे हैं? अगला मेरा सवाल, जब मैं एडिटिंग करके आता हूँ, रिकॉर्ड करके आता हूँ वहाँ से, उसके बाद आके उसको एडिट करने के लिए बैठता हूँ, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा पहले से प्री प्लान नहीं होता। खुदा गवाह है, मैं आपको हल्फन कह रहा हूँ, कुछ नहीं होता इस तरह का। जो कुछ होता है वहीं पे जाके रिकॉर्ड होता है। उसको जब एडिटिंग हम करते हैं 4 घंटे की, 5 घंटे की, 3 घंटे की, कम से कम 3 साढ़े 3 घंटे की जो रिकॉर्डिंग होती है, उसको एक एक फ्रेम को देखना पड़ता है। और एक 2 कैमरे होते हैं ना, एक कैमरे को जो 4 घंटे की रिकॉर्डिंग है आप एक रात में नहीं देख सकते। 4 घंटे की रिकॉर्डिंग कहीं पे एक झलक नजर आई होती है। मैं आपको बाज़ औक़ात एक फ्रेम 2 फ्रेम में भी दिखाता हूं कि 1 सेकंड में कुछ नजर आया, तो प्ले करके देखेंगे तो नजर नहीं आएगा, रोक रोक के हमें देखना पड़ता है। तो मैंने क्या देखा कि मुझे एक प्रोग्राम को एडिट करने में 1 हफ्ता लग गया, क्योंकि साइन ढूंढने हैं, पहले से तैयार करके नहीं रखे थे मैंने उसके अंदर साइन। तो मैं कोशिश करने के बावजूद 2 प्रोग्राम हफ्ते में एडिट नहीं कर सकता, एक ही मुश्किल से होता है। और वो बच्चे 1 हफ्ते में 2 प्रोग्राम ना सिर्फ एडिट करते हैं, बल्कि वो तो 3 दिखाने को भी तैयार होते हैं। मेरा सवाल यह है, इतनी ज़्यादा लोकेशन, मैं आज भी परेशान हूं कि ये स्पेल मैं करके ले आया हूं, अगली लोकेशन कहां से ढूंढूंगा, मुझे आज से टेंशन है। क्योंकि लोकेशन ढूंढना आसान नहीं है, जेन्युइन लोकेशन मुश्किल है। अगर उसको मैंने भी ड्रामाटाइज करना है, ड्रामे ही करने हैं, तो भाई हर जगह ही हॉन्टेड है, ठा 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 नहीं। खुदा की कसम मुझे आज भी टेंशन है, मैंने अगले प्रोग्राम की लोकेशन कहाँ से ढूंढनी है, मुझे शदीद टेंशन है। जबकि मैं हफ्ते में 1 दिखाता हूँ, महीने में 4 प्रोग्राम दिखाता हूँ, फिर भी टेंशन में हूँ। जो हफ्ते में 2 और महीने में 8 प्रोग्राम दिखा रहे हैं, उनको तो टेंशन नहीं है, धड़ाधड़ लोकेशन मिल रही है। भाई मेरे पाकिस्तान पूरा का पूरा क्या जिनात से भर गया है? अल्लाह की मखलूक है हर जगह पे, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं हर जगह पे इतनी बसी हुई है कि हमारे होस्ट सेंटर के इंतजार में खड़ी होती है, आप आएँ जल्दी जल्दी बताएं कौन सा इशारा चाहिए, वही फ़ौरन इशारा दे देते हैं। अब अगला जवाब, व्यूज़। सजाद सलीम के एक हमेशा मैंने रेस्पेक्ट की है, नाम लेके उनको कहा है कि मैं कभी अगर किसी का प्रोग्राम देख लेता हूं तो सजाद सलीम है, वो एक अच्छा प्रोग्राम कर रहा है। लेकिन ये जो एक क्लिप दिखाया गया है कि एक लड़का जो आवाज़ बदल के बोल रहा है, एक बच्चा भी पहचान सकता है ये एक लड़का है जो लड़की की आवाज़ निकाल रहा है, उसको चुड़ैल बनाया गया, परांदा उसके हाथ में है और वो आवाज़ बदल के कह रहा है आओ ना मेरे पास आओ ना, लड़की की आवाज़ में, जो क्लियर पता लग रहा है ये लड़का बोल रहा है। 2-3 सवाल बनते हैं सजाद साहब आपसे। अगर आप घोस्ट हंटर हैं और इतने सालों से मेरे साथ, आपने 2008 में घोस्ट हंटिंग शुरू की थी, अगर कोई फेक बन के आपको डरा भी रहा था तो आपको डरना नहीं चाहिए था। एक लड़का जो आवाज़ बदल के बोल रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ना उस वक्त पता लगाओ ये कोई लड़का है जो आवाज़ बदल के बोल रहा है, सारी दुनिया को पता लग गया, आपको कैसे नहीं पता लगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर कोई लड़का आया, आप कैसे घोस्ट हंटर हैं कि आपने कैमरा, बिल्कुल कैमरामैन दिखा रहा है, एक पीछे वाला कैमरा दिखा रहा है, आप इधर खड़े हैं, इधर आपके साथ कैमरामैन खड़ा है, आपने जूम क्यों नहीं किया उसको? मेरे कई प्रोग्राम में जो मैं आपको दिखा सकता हूं, जिसमें एक बिग फुट, लोगों ने कहा बिग फुट है, वो जिन था, वो बिग फुट था, वो उसको हमने जूम करके दिखाया, मतलब भागे हैं कैमरे लेके उनके पीछे। वो तो क्लियर खड़ा हुआ था कि लो मुझे रिकॉर्ड करो, जब तक आपने पानी नहीं फेंका वो खड़ा रहा है वो शख्स, तो आपने कैमरे से जूम क्यों नहीं किया उसको क्लियर रिकॉर्ड क्यों नहीं किया? पाँव से लेकर सर तक दिखाया क्यों नहीं है? अगर कोई आपको डरा भी रहा तो उसको दिखाया क्यों नहीं है? आपके एक्सप्रेशन इस तरह के हैं कि आप उसको एक चुड़ैल ही मान रहे हैं और अपने कैमरामैन के साथ इस तरह डिस्कस कर रहे हैं कि वाकई ये चुड़ैल है, उसके पास कुल्हाड़ी भी है, ये तो यूं कर रही, क्या कर रहे हैं आप? थर्ड,
समंदर का पानी जिन्नात चुड़ैलों को भगाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। ये बात किसने आपके दिमाग में डाल दी है? आप एक प्रैक्टिकल इंसान है, आप एक घोस्ट हंटर है। बहुत सारी मूवीज़ आपने या ड्रामे ज़रूर देखे होंगे जिसमें एक पड़ा हुआ पानी होता है जो फेंका जाता है। बिल्कुल मैं उसमें उसको कायल हूँ। समंदर का पानी लेके जाना और वो उस पर फेंक देना, और चुड़ैल थी या वो जो भी था वो भाग गया, ये क्या कॉन्सेप्ट है? अगर आपका मानना ये है कि वो चुड़ैल ही थी तभी आपने उस पर समंदर का पानी फेंका है, अगर आपकी नज़र में कोई फेक था और आपको डरा रहा था तो फिर समंदर का पानी ना फेंकते। आपने समंदर का पानी फेंका, इसका मतलब ये है कि वो चुड़ैल ही थी, और चुड़ैल ऐसी क्लास की चुड़ैल थी जो पानी से घबरा गई, वो भी समंदर के पानी से। क्या पता एलर्जी हो उस चुड़ैल को कि मछलियों की स्मेल थी उस पानी में, इसलिए वो भागती हुई दौड़ गई। सजाद सलीम जी आपने क्या किया है? एक रात में इस वीडियो को मैंने जो देखा था 11 मिलियन लोगों ने एक रात में देखा था। अब तो काफ़ी हो गए होंगे, तो अब तो बहुत आगे चले गए होंगे। इसका मतलब पता क्या है? आप जब भंड मारेंगे, आप जब इतनी बेतुकी चीज़ देखेंगे तो उसको लोग आगे फैलाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, लेकिन बदनामी आपकी नहीं, आपके चैनल की नहीं, पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। जिस तरह हमारे घोस्ट हंटर एक साल में हजार 2,000 लोकेशनों पे जाके प्रोग्राम कर चुके हैं, आपने भी उनकी देखा देखी ये गलत हरकत की, आपको करना नहीं चाहिए था। आपने उन घोस्ट हंटर को देख के कहा मुझे व्यूज़ कम मिल रहे हैं, तो आपने एक लड़के को खड़ा करके चुड़ैल बना दिया ताकि आपको व्यूज़ मिलें। यस, आपको व्यूज़ मिल गए हैं और सबसे ज़्यादा मिल गए हैं। ये मेरे सवाल का जवाब है कि मुझे व्यूज़ कम क्यों मिलते हैं। मैं भी आपके ट्रैक पे चलूं, इसी तरह का एक भंड मारूं, इसी तरह जो बच्चे दिखा रहे हैं लहू बह रहा है, जिन्नात को कुल्हाड़ियों से आप मार रहे हैं यार, जिन्नात के जादू तोड़ रहे हैं, क्या क्या कुछ कर रहे हैं, मैं भी वही करूं, मुझे भी बेनता व्यूज़ मिल जाएंगे जिस तरह आपको मिले। आपको तो एक रात में 11 मिलियन मिले हैं। 11 मिलियन व्यूज़ का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद किया गया है। 56,000 जो कमेंट्स हैं वो हंस रहा है पाकिस्तान पे। वो सिर्फ पाकिस्तान के कमेंट्स नहीं, पूरी दुनिया के कमेंट्स हैं जो पाकिस्तान पे हंस रहे हैं कि ये सजाद सलीम ने क्या किया है। यकीन मानिए मेरा सर शर्म से झुक गया है। कम से कम आपको ये नहीं करना चाहिए था सजाद सलीम। व्यूज़ लेने के लिए मेरे बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं तो मैं क्यों नहीं ये हरकत कर रहा, इसलिए नहीं, मैंने घोस्ट हंटिंग करनी है। जब तक मुझे कोई देख रहा है, नहीं देखेगा छोड़ दे, ना देखे, मैं प्रोग्राम नहीं करूंगा। मुझे आज कहते मैं प्रोग्राम छोड़ देता हूँ, मैं अपना करता रहूंगा, मेरा शौक है। लेकिन आपने ऐसी घोस्ट हंटिंग कर दी कि पूरा पाकिस्तान पे दुनिया हंस रही है कि पाकिस्तान कमेंट्स पे मुझे इतना शर्म आया कि दुनिया ने लिखा वो मरीख पे पहुंच गए हैं, और ये आज तक ये नेशनल टीवी एक नेशनल टीवी लोकल भी नहीं ये दिखा रहा है। मुझे किसी ने अभी लिंक भेजा हुआ था, मैं देख नहीं सका प्रोग्राम से पहले जी, उन्होंने बता दिया वो लड़का पकड़ा गया है और वो कोई इनको फेक था, डरा रहा था। अगर कुछ ऐसी वीडियो भी है फिर भी आप पे तो सवाल या निशाना भी है। आप कैसे घोस्ट हंटर, अगर कोई आपको डरा भी रहा था तो आपको पता नहीं लगा कि आपको कोई डरा रहा है। यकीन मानिए मेरे सामने होता मैंने जाके उसको गिरबान से पकड़ लेना था, तू रुक तेरी जिन की ऐसी की तैसी, और कैमरामैन को कहता जूम करो इसको। नहीं सजाद साहब, ये आपने खुद से क्रिएट किया है। फिर या फिर आप घोस्ट हंटिंग छोड़ दें, या अगर आप कोई बच्चा उठ के आपको ऐसे आवाज़ बदल के एक लड़का लड़की की आवाज़ निकाल रहा है तो आपको डर नहीं लग रहा, और कुल्हाड़ी हाथ में लिए समंदर के पानी से भागे, इसके हाथ में कुल्हाड़ी होती है, वो समंदर की आग से नहीं भागता, वो साइको हो या मेंटल हो जो भी हो। ये आपने पाकिस्तान का इमेज ख़राब किया है। और रह गई घोस्ट हंटिंग की बात, मैं अभी आज आपको क्लियर करूँ, मेरे पास लोकेशन नहीं है, जेन्युइन लोकेशन नहीं है। वैसे तो हर जगह को हॉन्टेड बनाना कौन सा मुश्किल काम है। व्यूज़ बेइंतहा व्यूज़ मिलेंगे, उधर लड़का खड़ा कर दे, उधर जिन बना दे, उधर भूत बना दे। तो जो चल रहा है शोभदाबाजी दिखाना, ये बहुत आम सी बात है। मैंने अकेले ने जाके सांप भी पकड़े हैं, जहरीला दुनिया का सांप। और जंगलों में जाने का मकसद ये है लोकेशन मेरी जेन्युइन हो, मेरा प्रोग्राम बनावटी ना हो। मैं अब दबे लफ्ज़ों में कहता आ रहा हूँ आजकल के घोस्ट हंटिंग एंटरटेनमेंट नहीं, ड्रामा जो क्रिएट किया जाता है। इंडिया में बड़े ज़बरदस्त ड्रामे बने हैं जिन्नात के ऊपर, दुनिया में बने हैं, पाकिस्तान में भी, वो लेकिन पता होता है ये ड्रामा बनाया गया, लोग बड़े मज़े लेके देते हैं। ये ड्रामा नहीं है, ये घोस्ट हंटिंग है। वो तमाम लोग जो पाकिस्तान में प्रोग्राम इस तरह के कर रहे हैं वो ड्रामा नहीं बना रहे, घोस्ट हंटिंग कर रहे हैं। घोस्ट हंटिंग की एडिटिंग में 5 दिन लगते ही लगते हैं। जो भी घोस्ट हंटिंग कर रहा है वो 2 प्रोग्राम नहीं दे सकता। 2 प्रोग्राम इसलिए नहीं दे सकता, भाई इतनी लोकेशनें ही नहीं है। एक टाइम आएगा अगर मैं 2 प्रोग्राम करूंगा मुझे पाकिस्तान में लोकेशन ही नहीं मिलेगी। पाकिस्तान में 5,000, 10,000 या 3,000 लोकेशन नहीं है, बहुत कम लोकेशंस हैं। मुझे सबसे ज़्यादा आज भी प्रॉब्लम क्या आती है, मेरे पास लोकेशन नहीं होती, जेन्युइन लोकेशन नहीं होती। वैसे तो इसी घर को हॉन्टेड बना लूँ, नो, मेरा शौक है भाई, मेरा जुनून है इन्वेस्टिगेशन करना। मैं इसलिए एक प्रोग्राम देखता हूँ, एक प्रोग्राम को एडिट कर पाता हूँ। जो अगर मैं किसी भी घर को जिन्नात वाला बना के 4 निशानियाँ लगा के ठा 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 करके आऊँगा, उसके बाद
आधे घंटे में प्रोग्राम को एडिट कर लूँगा। मुझे पता होगा यहाँ पे ये हरकत की थी, यहाँ पे की थी। मुझे खुदा की कसम एक एक फ्रेम को देखना पड़ता है बैठ के कि भाई कहीं पे कुछ चीज़ गुजरी तो नहीं है, कुछ हुआ तो नहीं है, कोई आवाज़ तो नहीं आई है। वाकई मुझे इतना टाइम लगता है। और एक नाम मैं नहीं लूँगा, एक दोस्त ने ही बताया, उन्होंने कहा यार मैं ज़रा अपना प्रोग्राम एडिट कर लूँ। आधे घंटे बाद उनकी कॉल, हाँ जी आप बोले। उन्होंने कहा हो गया प्रोग्राम एडिट? उन्होंने कहा हाँ कर भी लिया हमारा है। आधे घंटे में वो एपिसोड एडिट करते हैं। वो बहुत बड़े आपके वो घोस्ट हंटर है पाकिस्तान के। भाई जो जेन्युइन प्रोग्राम होता है ना, वो 5 दिन से पहले एडिट नहीं होता। और 2-2 प्रोग्राम पैसे कमाने के लिए किए जा रहे हैं, घोस्ट हंटिंग के लिए नहीं। वरना जिसने जेन्युइन घोस्ट हंटिंग करनी है उसको मेरी तरह सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आनी चाहिए कि यार अगला प्रोग्राम के लिए लोकेशन कहाँ से आएगी, वो भी हॉन्टेड, मोस्ट हॉन्टेड लोकेशन। छोटी मोटी तो मिल जाती है, उनकी तो हर प्रोग्राम ही बड़े बड़े प्रोग्राम है। सो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था। मैं 2 प्रोग्राम इसलिए नहीं बनाता जी, मुझे पैसे कमाने से नहीं है। मुझे कम लोग देख रहे हैं, लेकिन कम से कम देखने के बाद एक फीडबैक मुझे मिल रहा है जो सारे लोग आप जानते हैं मुझे देते हैं। देखते काफ़ी प्रोग्राम है, लेकिन आपका प्रोग्राम घोस्ट हंटिंग समझ के देखते हैं। बाकी प्रोग्राम इसलिए देखते हैं कि चवलियाँ देखते हैं। खुदा की कसम ये लफ्ज़ कहे गए हैं, चवलियाँ देखते हैं। मैंने आज तक किसी का गिला नहीं किया, आज भी किसी का गिला नहीं कर रहा, सिर्फ एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पैसे कमाने के लिए लिमिट क्रॉस मत कीजिए। 1 महीने में 8 प्रोग्राम नहीं हो सकते। उसकी रीज़न लोकेशंस नहीं है। हर जगह लोकेशन है, हल्की फुल्की सारी रात हम इन्वेस्टिगेशन करें, यकीन माने 3-4 छोटे छोटे साइन मिलेंगे, आप उस प्रोग्राम को कबूल ही नहीं करेंगे। मुझे लोग कहते हैं जी आपके प्रोग्राम में तो होता कुछ नहीं है। भाई मेरे प्रोग्राम में इसलिए कुछ नहीं होता, जिनात इतने बड़े बड़े साइन नहीं देते, कभी कभी देते हैं। उन बच्चों के हर प्रोग्राम में इतना बड़ा बड़ा साइन है, तो वो मुझे कहते हैं आपका क्यों देखें। तो मैं क्या, सजाद सलीम जो हरकत कर बैठे हैं गलती से, अनजाने में, या किसी के मशवरे पे, या इन लोगों की देखा देखी जो यूट्यूब पे आए हैं कि उन्होंने भी एक इस तरह की चुड़ैल बना दी, मैं इस तरह नहीं कर सकता। सो लव यू सो मच उन सब लोगों का जो मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। और प्रोग्राम के एंड में सजाद सलीम और तमाम पाकिस्तान के, बाकी पाकिस्तान के बारे में बार बार कह रहा हूँ, दुनिया में बड़े बड़े घोस्ट हंटर हैं, उनसे नहीं, मैं पाकिस्तान के तमाम घोस्ट हंटर से मुखातिब होकर एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। जो लोग हमें देखते हैं वो बहुत ही मासूम लोग हैं, सादा से लोग हैं। उनकी ख्वाहिश है असल में जिन्नात क्या होते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे खाते पीते हैं, क्या एक ऐसी मखलूक भी है जो हमारी आंखों को नज़र नहीं आती, इस दुनिया में मौजूद है। तो इस टॉपिक पे उनका इंटरेस्ट है, तो इस टॉपिक को देखने के लिए फिर वो इन्वेस्टिगेशन देखने के लिए आते हैं। हम जो कुछ भी रिकॉर्ड करते हैं उसी पे वो यकीन करते हैं, उसी को वो सच मानते हैं। तो फिर ये हमारे ऊपर भी फ़र्ज़ है हम उतना कुछ दिखाएं जो रिकॉर्ड होता है। बहरहाल मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो आई एम रियली सॉरी, मैं दिल से माफ़ी मांग रहा हूँ। मैं आपको बुरा भला कहने के लिए आज नहीं बैठा, ना मैं कोई उस्ताद हूँ, ना मैं कोई तोप चीज़ हूँ जी मैं बैठ के लेक्चर दूँ। रिक्वेस्ट करनी मकसद थी कि यार लिमिट क्रॉस मत कीजिए। जिस तरह सजाद सलीम ने व्यूज़ लेने के लिए लिमिट क्रॉस की, उसको व्यूज़ तो मिल गए, लाखों करोड़ों में मिल रहे हैं उसको, लेकिन पाकिस्तान शर्मिंदगी उठा रहा है, पाकिस्तान के ऊपर उंगली उठ रही है कि पाकिस्तान ये दिखा रहा है। सो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मेरे अगर कम है तो मैंने फिर भी कोई हरकत नहीं की, वही स्टाइल रखा भाई। मेरे तो जेन्युइन मैंने इन्वेस्टिगेशन करनी है, कम व्यूज़ मिलते हैं कम मिलें। अगर व्यूज़ लेने के लिए सजाद आप ये हरकत कर बैठे हैं तो आपने अपने चैनल का अपना नाम, सजाद सलीम एक बहुत बड़ा घोस्ट हंटर, और पाकिस्तान का नाम डबो दिया है, शर्मिंदा कर दिया अपने आप को, चैनल को और पाकिस्तान को। व्यूज़ के लिए जिस तरह बाकी बच्चे कर रहे थे, आपने देखा देखी, आपने भी वही स्टाइल अपना लिया। मैं आप पे तो फ़ख्र करता था कि आप ये हरकत नहीं करेंगे, क्योंकि वो बच्चे जो हरकतें कर रहे थे, आपने कहा मुझे व्यूज़ नहीं मिल रहे, उन बच्चों को व्यूज़ मिल रहे हैं, तो आपने भी वही हरकत कर डाली। तो आप तो कितने आप व्यूज़ मिल गए, लेकिन इज़्ज़त चली गई है। भाई मैं इज़्ज़त के लिए कर रहा हूँ, मुझे व्यूज़ से नहीं है, मुझे घोस्ट हंटिंग दिखानी है। नहीं कोई पसंद करता मैं बंद कर दूंगा। मैं आज आपको कह रहा हूँ, इससे होता क्या है, जब आप भंड मारते हैं ना, ये भंड होता है, जब आप इस तरह की हरकत करते हैं, घटिया हरकत करते हैं, तो लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं कि ये देखो ये क्या है। वो हंस रहे होते हैं, वो वीडियो नहीं देख रहे होते, वो हंस के आगे शेयर करते हैं कि यार ये देखो ये क्या चवली मारी है। इसको चवली कह के वो शेयर कर रहे होते हैं और आपको व्यूज़ मिल रहे होते हैं, आप लोग खुश हो रहे होते हैं कि जी बड़ी वीडियो देखी गई है। वो वीडियो नहीं देखी गई होती भाई मेरे, वो चवली समझी जाती है। मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो, आई एम रियली सॉरी। सो बहुत सारे लोगों का प्रेशर था मेरे ऊपर कि इसका जवाब दें, तो मैंने कोशिश की है आपको जवाब दे सकूं। अगेन बार बार कहूँगा, मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो आई एम रियली सॉरी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।